subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have very special guest with us, and he is none other than Sardar Ravi Ranjan Singh. Sardar Ravi Ranjan Singh is the chairman of the Jhatka Certification Authority, news analyst, one of the litigants in Sri Ram Janmabhoomi case in the Supreme Court. He initiated the Jhatka movement against halal economics in 2007. सरदार रवि रंजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नूपुर तिवारी शो में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये सौभाग्य मेरा है कि मैं आपके यहाँ आपके चैनल पे आया हूँ। जी, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने टाइम निकाला और हमें अपने ज्ञान से एनलाइट करने का, हम एनलाइटमेंट पाने वाले हैं आपके ज्ञान से। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सिंस आप जो सिंध वाटर ट्रीटी जो मुझे कुछ दिन पहले जो मुझे दिखा, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की यंग जनरेशन उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो कैसे शुरू हुआ ये प्रॉब्लम, कौन रिस्पॉन्सिबल थे और ये प्रॉब्लम है क्या? रिस्पॉन्सिबल तो इसके लिए आप और मैं, हम दोनों हैं। रीजन बीइंग कि हम लोग कभी इतने एक पूरी हमारी जनरेशन, हमारी पूरी सिविलाइजेशन कभी इतनी जागी हुई नहीं रही कि अपनी सरकारों को हम कुछ कह सके कि आप यहाँ पे गलत हैं। सरकारें वही करती हैं जो जनता चाहती है, और वो सरकारें हम चुन के भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं ब्लेम अपने ऊपर लेता हूं। अब रही इस ट्रीटी की बात, जिसे हम ट्रीटी कहते हैं, सिंध वाटर ट्रीटी। सिंध मीन्स सिंध रिवर की बात हो रही है, नॉट द स्टेट। सो दिस वाज अ ट्रीटी, इज अ ट्रीट फॉर पाकिस्तान एंड ट्रेजेडी फॉर भारत। ये एक कंप्लीट सेल आउट था बिटवीन टू like-minded people who had the same faith, between Ayub Khan and जवाहरलाल नेहरू। वो मैं कई बार बोलते बोलते मेरे से निकल जाता है, जवाहरलाल। इसको हम जब समझेंगे तो ये एक छोटी सी एक संधि नहीं है, ये सरेंडर था। और उसको हमने इतनी हमने उसकी कीमत दी कि जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। जो देखने में एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, समटाइम्स वी हैव, मैं जो अपनी जॉब मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है, दैट इज टू लुक फॉर, आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज द इनविजिबल एनिमीज। जैसे हलाल इकोनॉमिक्स था, ये एक इनविजिबल एनिमी था। हम सिर्फ उसको यहां तक देखते थे कि बकरा ऐसे कटा के वैसे कटा, यार क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। इट इज अ डीप, अब लोग समझने लगे हैं, इट इज एक्सपोज्ड। हालांकि और जरूरत है, बट स्टिल। सो इसी तरह दिस इज अ हिडन एनिमी जो विच हैज लिटरली ईटन अप इंडिया। ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, और उसको और स्पेसिफिकली कहूं तो बिटवीन पंजाबिस्तान एंड भारत। क्योंकि जिसे हम पाकिस्तान कह रहे हैं, उसकी जो बाकी 3 स्टेट्स हैं और जो चौथा फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, या उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, इनकी कभी वहां पे कोई महत्व नहीं रहा। इट इज ओनली द 6-7 districts of Punjab which are controlling Pakistan through आर्मी, और आर्मी यही पंजाब की 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स है और थोड़े से पठान हैं उसमें। उसके अलावा बलूची और सिंधी और मुहाजिर
का वहां पे कोई स्थान नहीं है। और ये जो समझौता हुआ, इसको इसका टाइमिंग समझना पड़ेगा। ये भारत और पाकिस्तान अगर कहें, पंजाबिस्तान ना भी कहे फॉर द सेक ऑफ टेक्निकलिटी, चलो पाकिस्तान और भारत में जो समझौता हुआ वो 1960 में क्यों हुआ, 47 में क्यों नहीं हुआ, 48 में क्यों नहीं हुआ, 65 वाई 1960 ओनली। 1947 में 48 में उन्होंने जो पीओके का हुआ, उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे एरियाज पे अपने ट्राइबल भेज के। अब उसके बाद हम लोग, जब तो उन्होंने अचानक हमला किया, नेचुरली बात है वी वर नॉट रेडी फॉर दैट। तो आर्मी को मतलब हमारी नहीं, महाराजा की आर्मी को, महाराजा हरि सिंह की आर्मी को पीछे हटना पड़ा और एक एक करके वो शहर लूज कर रहे थे। इंडियन आर्मी के जाने के बाद सीन बदल गया। नाउ पाकिस्तानीज वर रनिंग फॉर देयर लाइफ, वो पीछे भाग रहे थे और हम उन्हें खदेड़ रहे थे। जब हमारी बारी आई उनको अपने भारत से पूरा खदेड़ने की, उस समय हम लोग यूएन में चले गए। द टाइमिंग वॉज रॉन्ग। या तो आप पहले जाते या पूरे खदेड़ लेते, फिर वो जाते या नहीं जाते। और वो डिनाई करते रहे कि हम नहीं, ये तो ट्राइबल लोग हैं, हमारा कोई इसमें नहीं है। हालांकि थी उनकी आर्मी, बट अल्टीमेटली जब हमने बहुत कहा जी वो आप ही हो तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम ही हैं। और वो आज तक किस्सा यूएन में, वो भारत के लिए बहुत महत्व का बात हो सकता है। पीओके हमारा ऑक्यूपाइड है एरिया, मगर यूएन में वो कुछ रेजोल्यूशन नंबर, एक नंबर होता है उनके लिए, यूएन के लिए वो केवल एक मात्र नंबर है। और वो ट्रीटी बहुत गलत, वो जो हम गए थे वो बहुत गलत गए थे, क्योंकि हमने किसी कैरियर डिप्लोमेट या किसी इंटरनेशनल एडवोकेट को, किसी एक्सपर्ट को ना भेज के पंडित विजय लक्ष्मी पंडित जी को भेजा, जिनकी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन और ओनली क्वालिफिकेशन थी कि वो नेहरू जी की बहन है। सो दिस इज द मिस्टेक वी डिड। इसी तरह हम हर समझौते में हमारे एक्सपर्ट्स ना जाके ये रहा उस राज में कि व्हाट यू नो इज नॉट इंपॉर्टेंट, whom यू नो इज इंपॉर्टेंट। चाहे वो शिमला समझौता हुआ हो, अब ये समझौता जब हुआ 1958 में, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी इसे। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं परिवारवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज से या आपके एजुकेशन? जी 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 जी, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैरियर डिप्लोमेट्स थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, जब यूएन का बन रहा था या उससे पहले लीग ऑफ नेशंस बन रही थी, जिन लोगों ने उनमें हिस्सा लिया, जो ड्राफ्ट करने वाले लोगों में से थे, चाहे ब्रिटिश इंडिया के थे, मगर उन लोगों को ना लेके, जिनके पास पूरी एक ट्रेनिंग थी, एक्सपर्टीज थी, उनको ना लेके हमने किसी को भी भेज दिया, चल बहन तू जाके वहां देख ले वो। तो ये जो जवाहरलाल जी की जो अप्रोच थी वो वही थी, बादशाह सलामत खुश हुए ये लो नौलखा हार। तो ये इस अप्रोच में ही ये ट्रीटी साइन हुई। हमारे जवाहरलाल जी वहां जाते हैं, वहां बहुत अच्छा फैनफेयर, उनका रिसेप्शन होता है और कई तरह के उनके, मतलब बहुत तरह से उनको ट्रीट किया जाता है और अल्टीमेटली वो एक ट्रीटी साइन कराते हैं। और जब कई लेखों में मैंने पढ़ा, पुराने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे फॉरेन के, विदेशों के, वो इनके बारे में लिखते थे, इनको डिफाइन करते थे कैसा प्राइम मिनिस्टर है। ही इज अ फोक डांसर प्राइम मिनिस्टर, कि नागालैंड जाएंगे, वहां डांस करेंगे, ये करेंगे। नागालैंड से समझौता नहीं, कोई वहां पे कोई समझौता नहीं हो सका नागा लोगों से। हाँ, मगर डांस बहुत अच्छा हो गया, टीवी में आ गया, अखबार, टीवी तो उस समय नहीं था, मतलब जो भी है आज हम न्यूज रील की उसमें से देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया। 1958 में सिंध और पाकिस्तान के बीच, पंजाब और सिंध के बीच में एक डैम बनता है, गुलाम डैम। ये गुलाम डैम जो है, ये सिंध को गुलाम बनाने की साजिश थी। मतलब ये पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स है और हम उससे कैसे गवर्न थे। जब ये निश्चित हो गया साल 2 साल में कि अब हम रोक सकते हैं इनका पूरा पानी, तब हमने ये समझौता उनसे करा, हालांकि पानी पहले भी दे रहे थे। अब 1948 में जब उन्होंने हमारे एरियाज ले लिए, 47 में 48 में उन्होंने हमारे से छीन लिए,
उसके बाद 1960 में, यानी लगभग 13 साल बाद, एक समझौता होता है जिसमें हम उनको राइट देते हैं कि हम आपसे पूछे बिना कोई डैम नहीं बनाएंगे, और आप जो डैम बनेंगे वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और वही राइट उन्होंने भी दे दिया। तो देखने में ये बड़ी बैलेंस सी इक्वेशन लगती है, पर जो राइट उन्होंने दे दिया पीओके में, वो तो हमारा ही था, वो तो हम वैसे भी इंस्पेक्ट कर सकते थे। अगर हम यूएन में ये कह रहे हैं कि ये एरिया हमारा है, तो उस पर आपने इंस्पेक्ट करने का राइट दे दिया, तो कोई आपने एहसान तो नहीं किया ना, मैं तो अपने घर में ही जा रहा हूं। चलिए 1 मिनट के लिए मान भी गए कि प्रैक्टिकली वो उनके पास में था, हमको ये समझौता करना था। तो अब ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के डैम्स पे ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है उस पे, और पाकिस्तान भारत के। सो ये तो बात होगी भारत और पाकिस्तान के जो नदियां हैं, डैम्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनकी। मगर जो चीन को उन्होंने गिफ्ट दे दिया हमारा हिस्सा, वो वाटर बॉडीज को तो हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, चीन तो हमें करने नहीं देगा, और ना वो पाकिस्तान को करने देगा, चाहे वो उनका कितना भी जूते उठा ले, मगर वो उनको नहीं करने देगा। क्योंकि आप जिस देश में बैठी हैं, वो लोग चीन की मानसिकता को, आज की सरकार की मानसिकता को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट ताइवान से, जापान से जोड़ता है। अब हम उनकी तो हमारी वाटर बॉडीज, हमारे डैम्स जो इंस्पेक्ट होंगे, उसकी एज इट इज फोटोकॉपी वो अपने आका को दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो डैम्स है, उनके ब्लूप्रिंट्स, उनका सारा कुछ चीन तक पहुंच रहा है, मगर हम तो वहां नहीं एंटर कर सकते। तो ये समझौता ही गलत था कि व्हाई डिड यू लेट दिस हैपन। और उस जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूछूंगी, मतलब ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो जी, वो मतलब वो समझ रहे थे कि ऐसा हो रहा है, और भारत का हम ये दिस आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया, और हो रहा है, या मतलब क्यों, जो देश से प्यार करते हैं क्यों करने देंगे ये, जो भारत से देखिए, प्यार करते हैं? इस देश को वो कितना अपना समझते थे, रादर इट वाज अ टूरिज्म एंड पिकनिक फॉर हिम। वो इस देश को पिकनिक समझ के चल रहे थे, और बादशाह सलामत है, आज बादशाह का दिल हुआ, आज वो देख के आएंगे उनके रियासत में क्या हो रहा है, रियाया क्या कर रही है। तो बादशाह साहब थे। अब ये समझ नहीं रहे थे, या भारत के हित इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, उधर के हित शायद ज्यादा रखते हों, ये तो नहीं कहा जा सकता। परंतु इसमें इन्होंने जो वो दिया, एक तो हमने भी जो प्रोटेस्ट उस समय भी करे, और आज भी हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट गया, 80% पानी पाकिस्तान को गया। उनका एरिया हमसे कम, उनकी पॉपुलेशन हमसे कम, और नेचुरल राइट जो है वो इतना नहीं बनता उनका। इस एक चीज, दूसरी चीज ये है, नॉट ओनली इट वाज डिसप्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बट द फॉर्मूला इटसेल्फ वाज फॉल्टी। उसमें हमने उनकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कंसीडरेशन में ही नहीं ली। मतलब जो सिंध रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज कह रहे हैं, या हम उनको इतनी बड़ी हैं, वो उनको इंडिपेंडेंट रिवर कहते हैं। जो पंजाब की 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ये जो हमारी नदियां हैं, ये नदियां जो हैं, ये कंसीडरेशन में अगर, तो हमने उनको बड़ी 3 नदियां तो उनको दे दी, इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, कि ये वेस्टर्न रिवर्स है, और जो छोटी ईस्टर्न रिवर्स थी वो हमने अपने पास रखी। इससे जो हमारी सारी प्लानिंग है, भाखड़ा जो बना, वो ये कंसीडर करके बना, क्योंकि जो आपके पास होगा उसी पे प्लान करेंगे आप। जितना बड़ा आपके पास प्लॉट होगा, उसी हिसाब से आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। तो भाखड़ा बना क्योंकि हमारे पास 3 ही नदियां बची थी। अगर ये हमारे पास 6 नदियां बची होती और उसमें से
80 के बजाय उनको 20% दिया गया था, तो भाखड़ा यहां ना बन के कहीं और बनता, जो जम्मू को भी अच्छी तरह और ऊपर बनता। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो पानी वो हमसे ले रहे हैं, ये एक वर्ल्ड बैंक की साजिश के तहत ये ट्रीटी हुई थी। ये बीच में करवाने वाला कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी, वो वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, ये बड़ी एक, अगर ये यूएन बैठा होता या कॉमनवेल्थ या कोई ऐसा बैठा होता थर्ड पर्सन, और ऐसी ट्रीटीज में किसी थर्ड पर्सन की जरूरत भी नहीं होती, ये दिस इज बिटवीन टू कंट्रीज, खैर बैठा। अब 80% में हमारे को जो तर्क दिए जाते थे, या जब हमें समझाया गया बचपन से कि देखिए वो चाइना से आती है रिवर इंडस, सो यू आर अ रेसिपेंट, आगे वो रेसिपेंट है। इसमें द लॉ ऑफ लोअर रेसिपेंट और द लॉ ऑफ अपर रेसिपेंट को नहीं हमने कंसिडर करा, एक नंबर। नंबर दो, जो चाइना से आती है वो चाइना, हम बिना मतलब, दैट इज चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से आती है, वो चाइना से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे ही हम ये कहते हैं चाइना से आती हैं, तो हमने एक अपना और नैरेटिव लूज कर दिया कि दैट मींस तिब्बत इज चाइना। तो हम एक तरफ तो उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ हम ये कहते हैं, तो ये कहना ही गलत है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गलत वर्ड यूज होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना। ये हमको ठीक करना है, सब कंट्रीज को अपना नैरेटिव ठीक करना है, चाहे वो यूएस हो, जो वहां पर भी जो पढ़ा जाता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि तिब्बत से जो नदी निकलती है इंडस, वो केवल 20% पानी तिब्बत से आता है। बाकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये 5 ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज जो हिमाचल, भारत के हिमाचल से निकलती हैं, लद्दाख से निकलती हैं, वो इसका बाकी 80% वाटर देती है। सो जहां तक इंटरनेशनल उसका है कि फ्लो है, तो वो 20% के ऊपर ही नेगोशिएशन हो सकती थी। हमने 100% के ऊपर करी, या 20 के ऊपर प्लस 20 का आप इतना हिस्सा लीजिए, प्लस 80 का इतना हिस्सा लीजिए, मगर हमने 80% वाटर उनको दिया, बस दान में दे दिए। हाँ, दान में दे दिया। हमारे लिए दान था, उनके लिए जिहाद था। क्योंकि अगर इस्लामिक उसको हम स्टडी करें, तो वाटर हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ वेपन। हमारे यहां दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है। सिख इतिहास में एक चीज आती है, भाई कन्हैया जी थे जो दुश्मन को पानी पिलाते थे, तो उनकी शिकायत हुई, उन्होंने कहा मेरे को तो सब में ईश्वर का रूप दिखता है। तो ये तो हमारा भोलापन था। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी भी तड़फ रहा होगा, मर रहा होगा, जख्मी होगा, तो पानी पिलाना और बात है, मगर पानी इसलिए दे देना कि वो जितना हमसे पानी ले रहे हैं उसका 40% वो सीधा समुद्र में बहा दें, दैट मीन्स दे डोंट नीड इट। 40% सीधा समुद्र में बहता है, एक चीज, दैट मीन्स दे डोंट नीड इट। तो और हमारे यहां सूखा पड़ रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। जो पंजाब में, हरियाणा में 15 फुट पे पानी था, आज 100 फुट पे हो गया है। अल्टीमेटली रॉक बेड आएगा 100, 200, 250 फुट पे, कहीं तो पानी खत्म होगा ना, नीचे तो पत्थर ही निकलेगा। सो वो जो स्थिति आएगी, मैं कल भी किसी उस पर कह रहा था, आज तो क्राइम हर जगह होते हैं, आपके यहाँ शायद थोड़े कम होते हैं, किसी कंट्री में ज्यादा होते हैं, क्राइम हर जगह होता है। तो क्या है कि कोई किसी का कैश छीन के भाग जाता है, कोई किसी का मोबाइल छीन के भाग जाता है, कोई किसी की गाड़ी चोरी कर लेता है, मगर आगे जो भारत में होने वाला है, हम एक दूसरे का पानी चोरी करेंगे। कोई बोतल लेके जा रहा है तो मैं उसकी बोतल लेके भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं प्यासा हूं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, और खून बहेगा पानी के पीछे भारत के अंदर। और इसके लिए वो ट्रीटी रिस्पॉन्सिबल है। और ये ऐसा हुआ भी है। पानी कम होने की वजह से हमारी स्टेट्स में आपस में डिसकोऑर्डिनेशन हुई। हरियाणा का क्लेम था कि पंजाब मेरे को पूरा पानी नहीं देता। अगर ये पानी पूरा होता तो शायद पंजाब हरियाणा की डिवीजन भी ऐसी नहीं होती। राजस्थान कहता है कि पंजाब और हरियाणा मिलके मेरे को पानी नहीं दे रहे। ये दोनों, एक हमने सतलज यमुना लिंक कैनाल खोद दी, और उसका बाद में इंदिरा नहर और ये नहर, क्योंकि हमको नाम रखने के बड़े शौक है। स्टेडियम भी हम भाई वो स्टेडियम का नाम जवाहरलाल है, वो हॉकी स्टेडियम है, और जवाहरलाल है फुटबॉल, जिसने कभी फुटबॉल की किक नहीं लगाई,
तो उनके नाम से हम लगते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम होना चाहिए था, बट है भी है ध्यानचंद, मगर उससे बड़ा जवाहरलाल स्टेडियम है। तो जवाहरलाल का क्या तो एक नाम रखा गया इंदिरा नहर। जब इंदिरा नहर थी तो वो फिर तो कैसे वो कोई रोक सकता है। अब समस्या ये है कि सब स्टेट्स अपनी अपनी जगह ठीक थे। पंजाब कह रहा था मेरे को जितना 47 में पानी इस हिस्से को मिल रहा था ऑलरेडी उससे कम मिल रहा है, और उससे भी आप मेरे से लेके जा रहे हैं। तो उस समय वहां के किसान को यह लगा कि मेरे से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मैं बड़ी इसकी सिंपल एग्जांपल है, घर में रोटी 10 थी, 9 हमने दान दे दी, एक रोटी के ऊपर 5 भाई लड़ रहे हैं। अगर हमने 2 रोटी दे दी होती जो उनके हिस्से की बनती हैं तो 8 रोटी 5 भाई बांट लेते, मगर यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो नेचुरली वाटर टेबल नीचे जाने से एग्रीकल्चर को इफेक्ट पड़ा और यूरिया डाला गया, प्लांट सॉइल हेल्थ खराब हुई, प्लांट हेल्थ खराब हुई, एनिमल हेल्थ खराब हुई, ह्यूमन हेल्थ खराब हुई। ये सारा चेन चलता है। पूरा इकोसिस्टम बदल गया, बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी। हमारा जो हमारे जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वही रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, ये ट्रीटी उन्होंने, वो तो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर अब हम इस ट्रीटी की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो प्लान्स थे, जो पॉसिबिलिटीज थी इनलैंड वाटर नेविगेशन की, वो खत्म हो गई। उतना हमारा ट्रक फालतू चला, ट्रेन फालतू चली, फ्यूल ज्यादा लगा। ये चीजें, इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि अगर वो मेरा जो हिमाचल का सामान है, अगर वो बॉम्बे इनलैंड नेविगेशन से जाता तो कितना हमको फायदा था, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट वो लॉस हुआ। पानी कम होने की वजह से बिजली की कीमत बढ़ी, और जिससे हम बहुत सारे कंट्रीज से पीछे हो गए अपनी इंडस्ट्री में। तो जो बिजली इंडस्ट्री को मिलती थी वो एग्रीकल्चर को इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पानी है नहीं। अगर ये हमारे नेचुरल उससे आया होता तो हमें इतने ट्यूबवेल्स की जरूरत ही नहीं थी। धरती माँ को जगह जगह से ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जगह जगह से हमने छेद दिया, हमने खिलवाड़ किया, और उसके इफेक्ट्स हम भुगत रहे हैं। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इज टर्निंग इनटू ब्लडी रेवोल्यूशन। और उसके बड़े, अब ये तो इकोनॉमिक लॉसेस हुए, इसके अलावा जो उससे जो अलग वाद एक शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब का किसान समझ रहा था मुझसे धोखा हुआ है, और दूसरे समझ रहे थे कि हमसे धोखा हुआ है, और पानी कहीं और जा रहा था। सो ये तो, अब दूसरी चीज ये है कि सतलुज का पानी घूम के फिर वापस आता है, तब तक कुछ ट्रिब्यूटरीज भी ऐड हो जाती, तो वो फॉर्मूला गलत था। अब वो जो पानी आ रहा है वो पंजाब में फिरोजपुर एरिया में आ रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको गांव का नाम बता देता हूं, 21-22 गांव ऐसे हैं वो जहां से इंडिया में एंटर होता है पानी, उससे थोड़ी पहले उन्होंने स्लॉटर हाउसेस लगा दिए हैं, टेनरीज लगाई हुई हैं, और वो वहां पे उनमें गाय से लेके हर चीज कटती है, चमड़े की बदबू आती है उस पानी में। और वो स्पेशली वहीं पे लगाई गई हैं जहां से भारत को पानी आप 50 मील पीछे भी लगा सकते थे, 100 मील पीछे भी लगा सकते थे। तो ये जो वहां से जो पानी आ रहा है, गांव वाले खेती नहीं कर पा रहे। कम से कम पंजाब में 21-22 गांव ऐसे हैं कि जहां पर खेती नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूटेड वाटर। और उन्होंने जब मतलब जानबूझ के ये किया है। अब इतने जगह में सिर्फ वहीं पे हो रही है, तो अब इस, ठीक है। अब ये जो किस तरह से पॉल्यूशन करा जा रहा है, तिब्बत का इकोसिस्टम खराब कर दिया गया, वहां के ओरिजिनल प्लांट्स को खत्म कर दिया गया, और वहां पे इतनी आबादी चीन ने कर दी कि जहां जो तिब्बत लेने के लिए सक्षम नहीं था, और वहां पे भी 50 साल में 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर हुआ है। यानी वहां का पूरा सिस्टम बदल गया है। जो घास, जो बूटियां तिब्बत में आज से 50 साल पहले होती थी, आज नहीं हो पाएंगी, बिकॉज वहां पे वो जब इकोसिस्टम बदलता है तो सब कुछ बदलता है। सब कुछ बदलता और है। वहां से जितना क्लियर पानी तब आता था उतना अब नहीं आ रहा। उसको पॉल्यूटेड तो नहीं कह सकते, बट द लेवल ऑफ क्लैरिटी
इज डिफरेंट, एंड सैंक्टिटी भी खराब करना इनका मतलब है। तो रवि जी, हम इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने तो जान लिया कि इतने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत गहरा है, जी, हम कैसे सॉल्यूशन पे जा सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट वाज अ सेल आउट। सेल आउट एक शब्द में पूरी प्रॉब्लम होती है, और एक ही शब्द में इसका हल भी है, इसका जो आंसर है वो भी एक ही शब्द में है, क्योंकि इस ट्रीटी को वो बार बार वायलेट करते आए हैं। जैसे सिंध में एक लेफ्ट इन्होंने क्या लेफ्ट आउटफिल नाम से बना रखा है, लेफ्ट बैंक आउटफिल, जो भारत को आने वाला पानी रोक रहे हैं। तो जब आपने ट्रीटी रोक तोड़ दी है, तो फिर हम उस ट्रीटी के हम बाध्य नहीं रहे, हम उस ट्रीटी से खुद बाहर हो चुके हैं। आपने ये ट्रीटी तोड़ दी है। और तीसरी बात जो है, मतलब इसमें एक चीज बड़ा मिस हो गया कि वहां पे डैम्स बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए, और हमसे भी पैसे मांगेंगे कि आप भी इन्हें दीजिए, और हमने भी दिए। भारत में जो बने हमने, हमारे टैक्स पेयर ने दिए। अभी रिसेंटली जहां से ये बात शुरू हुई थी, भाषा डैम बना रहे हैं, जिससे शारदा शक्तिपीठ जलमग्न हो जाएगी। और हमारी कुछ ऐसी गुफाएं हैं वहां पे, हजारों साल पुरानी, द्वापर युग की, त्रेता युग की और बुद्धकालीन, जिनके अंदर बहुत सारी दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई है, नक्काशी हुई है, वो भी सबमर्ज हो जाएंगी। ये अगर हम वो डैम बनता है तो अब कहने का मतलब है, क्योंकि आप ट्रीटी तोड़ ही चुके हैं, तो हम बाध्य नहीं हैं इस ट्रीटी पे। सो दैट इज, यू हैव ऑलरेडी वॉकड आउट ऑफ ट्रीटी, और पानी बंद करो। सो स्टॉप द फ्लो, दैट इज इट। इसमें कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। और क्योंकि हम बात बात पे उनको आदत है, इंटरनेशनल कोर्ट में एक बार पहले भी गए थे कि इंडिया ने हमारा पानी रोका है। अब पानी क्या रोका था? सतलज का पानी हम अपने यहां से घुमा के उनको दे रहे थे, और उतना ही दे रहे थे जितना सीधा जाना अगर वो चैनल से जाता तो भी उतना ही जाना था। घुमाने के बाद हमने कोई और उसमें आपको उतना ही मिल रहा है, तो हम अपने यहां घुमा रहे हैं, तो आपको सो वो उस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आपको पानी पूरा मिल रहा है ना, वो अपने किस गांव में से, किस खेत में से घुमाएंगे, वो उनका प्रॉब्लम है। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम, और इसमें एक और बड़ी चीज जो अभी, क्योंकि हमारे पास पूरे उसके एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, सिंध रिवर को इन्होंने, मतलब हिस्टोरिकली, मतलब भारत और पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, सिंध और कच्छ में एक समझौता था। एक नदी को सिंध ने आर्टिफिशियली जबरदस्ती रोका था। तो सिंध और कच्छ का वो प्रॉब्लम थी। और इसी तरह पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले से पाकिस्तान का जो आज पंजाब है, और उसमें और सिंध में प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो भी हमने अपने सिर ले ली। तो ये दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड। और ये ट्रीटी दे हैव ऑलरेडी स्क्रैप्ड इट। जब आपने वहां पे लेफ्ट बैंक आउट ब्रिज और आउट फिल बना लिया, आउट बैरेज बना लिया, तो उसके बाद वो संधि खुद खत्म हो चुकी है, और हमको उसको पानी नहीं देना, और देना है तो उसको मतलब जलदान हम और नहीं कर सकते। दैट इज नो मोर जलदान। तो एग्जैक्टली, नो मोर जलदान। तो इसके लिए अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को हमें कैसे प्रेशराइज करना चाहिए? आपको लगता है कि मोदी सरकार इस पे काम करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, 23 मार्च को जो ये उसको अपने जस्टिफाई करवाने आए थे भाषा डैम को, उसने भारत सरकार ने नहीं करा। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, अशोका होटल, कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई, 2-3 दिन मीटिंग्स चलती रहीं, मगर वो हमने नहीं करा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब आगे देखिए, सरकारों के पास सब इंफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं होता, सब एक्सपर्टीज हो ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे पता नहीं, मगर उनको
ये नरेशन उन तक पहुंचे, ये सच्चाई उन तक पहुंचे, इसके लिए हमको बहुत कुछ करना है। और इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह खड़ा होना है। उसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा। और एक हमने इस पे बना रखी है वो ईमेल, जिसमें हम शुरू में तो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो सिग्नेचर कैंपेन से लेके इस तरह की चीजें हम शुरू करेंगे, और बाद में फिर इसको और लेवल्स पे टेकअप किया जाएगा। ये चीज हम सब करेंगे। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान की जो विचारधारा है जल जिहाद की, कि मैं आपका खून भी पीऊंगा और पानी भी पीऊंगा, आप दोनों चीजें नहीं ले सकते। अगर एक स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के हमारे कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। आप हमारा खून भी पीना चाहते हैं और पानी भी पीना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये गोलाबारी बंद करिए और पीओके से अपना क्लेम खत्म करिए। तीसरा, आप कर दीजिए इनको, मैंने आपको वो कर दिया है व्हाट्सएप। हाँ, व्यूअर्स को हम बोल देंगे कि यहाँ पे हमारा जो ईमेल एड्रेस रवि जी ने दिया है, प्लीज इस कैंपेन को रवि जी जिसके लिए काम कर रहे हैं, इस ट्रीटी को पूरी तरह ब्रेक करने के लिए, जो ऑलरेडी ब्रोकन है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर दिया है, तो प्लीज रवि जी का सहायता कीजिए, क्योंकि ये भारत के लिए है और ये रवि जी सेल्फलेसली कर रहे हैं। ये हमें, अगर रवि जी जैसे लोग नहीं करेंगे तो भारत माता बस रोती ही रहेंगे, तो इसलिए रहेगी। तो इसलिए प्लीज इस ईमेल पे जो हम अभी देने वाले हैं, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए और इसको इस जो कैंपेन रवि जी ने शुरू किया, इसको बहुत सक्सेसफुल बनाइए और मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। है ना रवि जी? जी, ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी। जो मतलब जरूरी नहीं कि इसी मेल से, आप खुद भी इसको लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहे कैंपेन्स करनी पड़े, जो करना पड़े, मगर अब अगर पानी देंगे तो जो हमारी शर्तें हैं, पीओके का क्लेम आप खत्म कीजिए, वी वांट पीओके, तब आपके पंजाबिस्तान को पानी मिलेगा। और जो हमारी लिस्ट है, चाहे उसमें दाऊद है, चाहे वो ये है, वो हमें चाहिए। तो ये सिर दोगे तो पानी मिलेगा। आप उनके सिर के ऊपर छत दे रहे हैं, जो हमारे यहां से टेरर करके गए हैं, हमारे यहां पे इनोसेंट लोगों को मार के गए हैं, और आप हमसे पानी का भीख की उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो हो गया पीछे वो हो गया, और ऐसा अब नहीं होगा। ये हमको तय करना है। ये हम हर चीज मोदी जी पे, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं छोड़ सकते। ये मैं और आप मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि इस हालात के लिए जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, आपकी और मेरी। और इससे बाहर भी हमने आना है। हाँ। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर्स होते हैं। तो यही मेरी अपील थी। हाँ। नहीं, यही हमारी, मतलब आप इतने सेल्फलेसली भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सपोर्ट करें जिस तरीके से हो। तो पूरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, पूरे व्यूअर्स जो बाद में भी देखेंगे, प्लीज रवि जी को सपोर्ट कीजिए और इसको सक्सेसफुल बनाइए। जैसे रवि जी ने बोला कि हर काम सरकार का नहीं होते हैं, हर काम को हमें भी निभाना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, इस ट्रीटी को हम सचमुच ब्रेक करें और भारत को जो पानी हमारा है वो पानी हमें मिलना चाहिए। जैसे रवि जी ने बोला, मैं फिर से सबको रिमाइंड करना चाहूंगी कि कल भारत पानी के लिए क्राइम बनेगा। भारत में वो भारत हमें नहीं देखना है कि एक दूसरे के पानी छीन के जा रहे हैं हम। तो प्लीज सब लोग रवि जी को सहायता कीजिए, इसको सक्सेसफुल बनाइए। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं बहुत अपेक्षा करता हूं, आपके व्यूअर से बहुत अपेक्षा करता हूं कि we'll neutralize all these invisible enemies. Exactly, we will do it. We will definitely do it. And this is just our beginning, Ravi ji.
We have to know a lot of things from you. We have to know about halal economics. We have to know the Jhatka, everything with different episodes. But for today, thank you so much for coming, for making time. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद for the viewers. Thank you so much. And as I said, please रवि जी को support कीजिए. And with another show, I'll be with you tomorrow again. Tomorrow Sunday, I'll be with you with Shakti, Women Who Fought Odds. So this is for today. If you have questions for Ravi ji, please do write to us. So Ravi ji will be always with us to answer those questions. So thank you so much, everyone. Ravi ji, thank you so much once again. And Shivratri, good night, Yasmina Sai. Namaste. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.